संतोषम परम सुखम। भगवान ने चोच भी दी है तो खाना भी देगा। और जय विधि राखे राम। अरे रामचंद्र जी ने तो संघर्ष किया, पिता की आज्ञा के बाद उन्होंने खुद की सेना बनाई, राक्षसों से युद्ध किया, माता सीता को वापस अयोध्या में लाए, राज किया। तो जो लोग कहते हैं उड़ो मत, आगे नहीं बढ़ो, उड़ोगे तो गिरोगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे उड़ना है और उसने हवाई जहाज बना दिया, आज हम हवाई यात्रा कर रहे हैं और चंद्रमा तक की यात्रा कर रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। आदमी 3 तरीके से ज़िंदगी जीता है, रेंग कर केचुए जैसा, और दौड़ कर लोगों जैसा, और उड़कर हीरो जैसा। तो उड़ो, उड़ने में एक संभावनाएं हैं कि आप आसमान की ऊंचाइयां छान जाओगे। आप MD-RD बनो, सतर्क बनो, जीवन में जो चाहते करो, कि वो सारी शक्ति परमात्मा ने आपको दी है। करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है, सिर पर होत निशान। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप उस विधा के माहिर हो जाएंगे। और हमारा माइंड 20 लाख विधाओं को, 20 लाख स्किल में कामयाब हो सकता है। गायन में, मार्केटिंग में, और सबसे ज़्यादा पैसा पैदा करने वाली कोई विधा है तो मार्केटिंग है। दुनिया के सारे लोग अमीर बने हैं तो इस मार्केटिंग विधा से बने हैं। आप लगातार लोगों से प्रयास करिए, सेलिंग करने का प्रयास करिए, आप इसमें मास्टर बन जाएंगे और इसमें अपने झंडे गाड़ देंगे। देखिए उस घड़ी को जो लगातार चल रही है। इस तरीके से हमारा जीवन चक्र चल रहा है। जवानी बहुत कम समय के लिए मिली है, हम असीम ऊर्जाओं के मालिक है। समय हमें इस घड़ी का सम्मान करना है। बूढ़ा जवान ये सब तो प्रक्रियाएं हैं। अगर आपने समय रहते अपना कार्य नहीं हुआ तो आपका जीवन काल समाप्त हो जाएगा और लास्ट में बचेगा पछतावा, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। अभी समय है, अभी करो। खरगोश और कछुआ की दौड़ में कछुआ जीत जाता है कि वो निरंतर कर्म करता है। और हमारे अथर्ववेद में भी कहा है कि तेरे दाहिने हाथ में कर्म और बाएं हाथ में सफलता है, विजय है। तो हमें कर्म करके विजय हासिल करना चाहिए। और हमारा जो यजुर्वेद है वो कहता है तू कर्म करता हुआ 100 साल तक जी, निष्काम कर्म करता हुआ, निष्क्रिय होकर नहीं, कर्म करके विजयी हो, सजग वीर बने, MD-RD बने। प्रयासों में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार प्रयासरत होना चाहिए, वरना बहुत तेज शक्तियाँ होते हुए खरगोश अपना रेस हार जाता है। हमें विजेता बनना है और हमें अपने कर्मों को इस प्रकार करना है कि जैसे हम ईश्वर को आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। कर्म ही ईश्वर है, कर्मयोग जयते, कर्म ही ईश्वर की आराधना है। ऐसा श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग में कहा है। तो सारे शास्त्र हमें यही कहते हैं कि आप कर्म करके सफल होइए, ना कि बैठे बैठे आलस्य के जीवन से गुजारे। थैंक यू।